तो क्या आप भी इंटरनेशनल से पेमेंट रिसीव करना चाहते हो या फिर पेमेंट सेंड करना चाहते हो? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंडिया में रह के किस तरीके से हम इंटरनेशनल से पैसा मंगा सकते हैं और सीधा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कोई कोर्स वगैरह सेल करते हैं तो मान लीजिए वो कोर्स कोई बाहर देश से परचेज़ कर रहा है तो उसका पेमेंट हमको रिसीव करना रहता है। या फिर अगर आप एक यूट्यूबर हैं और किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो कंपनियां रहती है वो इंटरनेशनल की रहती हैं, इंडिया की नहीं रहती। तो उनसे अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है तो किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप भी इंटरनेशनल से पैसा रिसीव करने वाले हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल से पैसा रिसीव करके अपने अकाउंट तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वैसे तो इंटरनेशनल से पैसा रिसीव करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सेफ़ और सबसे कम फीस लेने वाला ऐप है उसका नाम है पेपाल। आप पेपाल के थ्रू बहुत ही आसानी से किसी भी इंटरनेशनल देश से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते। लेकिन पेपाल के माध्यम से अगर आप पैसा रिसीव करने वाले हैं तो कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसा कि आपको पेपाल पे एक अकाउंट क्रिएट करना रहता है। अगर आपने अभी तक पेपाल पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा स्टेप बताया हो कि पेपाल पे अकाउंट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको पेपाल में अपने अकाउंट को लिंक करना रहता है। वो किस तरीके से कर सकते हैं मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि पेपाल में अपना अकाउंट कैसे लिंक करना है। अकाउंट बनाने के बाद में अपना अकाउंट लिंक करने के बाद में एक प्रोसेस और रहता है जो कि होता है वीडियो केवाईसी। अगर आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तो आप पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरीके से पेपाल में आप वीडियो केवाईसी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो ये तीनों चीज़ें कर लेने के बाद में आपका एक अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। लेकिन अभी भी कुछ स्टेप रह जाते हैं जो कि आपको फॉलो करने रहते हैं। जैसा कि आपका अकाउंट पर्सनल पे रहता है उसको आपको बिज़नेस अकाउंट पे करना रहता है। जब तक कि आप बिज़नेस अकाउंट पे पेपाल को नहीं करेंगे तब तक कि आप इंटरनेशनल से पेमेंट नहीं रिसीव कर पाएंगे। हाँ, इंडिया से कर लेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल से करना है तो आपका अकाउंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए बिज़नेस अकाउंट। ये कर लेने के बाद में आप जिससे भी पेमेंट रिसीव करने वाले हैं तो आपको उसको सेंड करना है अपनी ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी से आपने पेपाल अकाउंट को क्रिएट किया है वही ईमेल आईडी उस क्लाइंट को शेयर करना है जिससे आप पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। जब ये ईमेल आईडी सेंड कर देंगे, इस ईमेल आईडी पे पेपाल पे कोई भी पेमेंट सेंड करता है तो सीधे आपके पेपाल वॉलेट में आ जाएंगे। जैसे ही पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो आपको उसी मेल आईडी पे इस तरीके का एक मेल आएगा, तो आपको पेपाल में पेमेंट रिसीव हुआ और किसकी तरफ से रिसीव हुआ है। और पेपाल ऐप में भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको पेमेंट रिसीव हो गया। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आप भी पेपाल से बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।